मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष संजीव कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। आज नगर में बाइक रैली निकाली गई तथा न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम न्यायिक अधिकारीगण, कार्यालयीन स्टाफ, अभिभाषकगण, पैनल अधिवक्ता एवं स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से संचालित किया गया। बाइक रैली न्यायालय प्रांगण से हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ की गई। नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई न्यायालय प्रांगण बनावर में समाप्त की गई। उक्त बाइक रैली के दौरान तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लोकेशन सिंह, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड नरेंद्र भंडारी, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड अभिषेक सोनी, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड कृष्णा वोहरा, अभिभाषक संघ अध्यक्ष यूसुफ खान, सचिव हिमांशु भक्त, सचिव थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, पुलिस प्रशासन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। प्राधिकरण की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश तथा यहाँ पर प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्री संजीव अग्रवाल साहब के निर्देश और उनके मार्गदर्शन में हमारे द्वारा न्यायोत्सव सप्ताह का आयोजन किया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए विधिक रूप से उन्हें जानकारी देने के उद्देश्य से एक रैली का आयोजन आज मनावर तहसील न्यायालय के द्वारा आयोजित किया गया और रैली निकाली गई। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहा है कि लोगों को हम विधि के बारे में जानकारी दें और उन्हें अपराध से दूर रहने के लिए उन्हें प्रेरित करें। इसके लिए हमारे सभी न्यायालय के कर्मचारीगण, अधिकारीगण और न्यायालय के समस्त अधिवक्तागण तथा पुलिस की ओर से पूरी टीम का हमें सहयोग रहा है और एक सफलतापूर्वक रैली का आयोजन किया गया है और लोगों को जागरूक करने के लिए जिस उद्देश्य से हमने रैली निकाली है, हम यह मानते हैं कि उक्त रैली का आयोजन और जो उद्देश्य रहा है वो हमने पूर्ण किया है और उम्मीद करते हैं इस आशा के साथ ये हम एक संदेश भी देना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से कि लोगों को आप और हम जागरूक करें कि वे किसी भी प्रकार का अपराध न करें, अपराध से दूर रहें, नशे से दूर रहें और शिक्षित बने और इस देश को विकसित करने में अपना सबका सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। नाम और पद? यहाँ पर 6 न्यायालय हैं और सभी न्यायालय में यहाँ पर 3 एडीजे साहब हैं। मैं राजेंद्र देवड़ा और मेरे साथ में मेरी टीम है और सभी साहब लोग हमारे साथ में हैं और यहाँ पर इसी उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है कि हम सभी लोग सहयोग प्रदान करें। अलीराजपुर में 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अलीराजपुर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो अंतर्राज्यीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे और शहीद भगवान बिरसा मुंडा एवं छीतू किनाड़ प्रतिमा का
अनावरण करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं इस संबंध में आज मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे को लेकर पत्रकार वार्ता की। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिले में आ रहे हैं। सबसे पहले शहीद भगवान बिरसा मुंडा और चीतू किराट की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। उसके बाद कॉलेज ग्राउंड पर एक ऐतिहासिक आम सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मंत्री नागर सिंह चौहान ने जिले की जनता को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती का कार्यक्रम है और उस दिन अलीराजपुर जिले के जो हमारी जनता है उनकी मांग थी कि यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगना चाहिए और क्रांतिकारी चीतू किराट की बरसों पुरानी मांग थी और हम सब लोगों ने अलीराजपुर के जन सहयोग से हमने अलीराजपुर जिला मुख्यालय पे अस्पताल के पास में भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति की स्थापना की और चीतू किराट जी की। तो उनका प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आ रहे हैं और जब माननीय मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आएंगे और यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ अलीराजपुर जिले की आम जनता रहने वाली है, तो अलीराजपुर जिले को जब मुख्यमंत्री जी आते हैं तो अलीराजपुर की व्यवस्था है, अलीराजपुर के लिए कहीं ना कहीं सौगात मिलने वाली है। और मैं भी जब अलीराजपुर आ रहे तो हम सब लोगों ने एक मांग पत्र भी बनाया है, हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी प्रेषित किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अलीराजपुर जिले में विकास के काम कर रही है। आपने देखा होगा कि जब पिछली बार भी मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ पर तो नर्मदा में नर्मदा सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन 1800 करोड़ रुपया किया था। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आए थे, उस समय अलीराजपुर शहर के लोगों ने बाईपास सड़क की मांग की थी, वो भी बजट में आ गई और स्वीकृत हो गई और आने वाले समय में बाईपास सड़क भी शुरू होने वाली है। आपने देखा होगा कि पिछली बार मुख्यमंत्री जी भाभरा आए थे और भाभरा के मंच से उन्होंने बहुत सारी सड़कों की घोषणा की थी, सोंडवा के मंच से भी बहुत सारी घोषणा की थी और जितनी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की सारी की सारी घोषणा बजट में भी आ गई, सेंशन भी हो गई। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उस दिन हम जो मांगने वाले हैं और वो सहज रूप से उसको स्वीकार करेंगे और अलीराजपुर जिले की जनता को सौगात देंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री जी यहाँ करोड़ों रुपए के लोकार्पण भी होने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी भूमि पूजन भी करने वाले हैं, तो वो सूची भी आपको मैं शाम तक दे दूंगा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का कार्यक्रम है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में इसकी शुरुआत की है और इसी शुरुआत को लेकर प्रतिवर्ष जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए आते हैं और उसी बात को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अलीराजपुर आ रहे हैं। समय क्या रहेगा? हाँ, मुख्यमंत्री जी का सुबह का समय है। मुख्यमंत्री निश्चित रूप से 11 बजे अलीराजपुर टेकअप हो जाएंगे और 12 बजे मुख्यमंत्री जी यहां से निकल जाएंगे क्योंकि उनका कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी का जबलपुर में है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि अलीराजपुर की जनता सुबह 10 बजे किसी भी हालत में यहां पहुंचे क्योंकि मुख्यमंत्री जी 11 बजे समय पे पहुंचने वाले हैं। इसलिए मैं अलीराजपुर जिले की जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि समय का ध्यान रखे और समय पे पहुंचे। कार्यक्रम अपना है और ये कार्यक्रम सफल होगा। फतेहपुर में श्रद्धालुओं ने दादा गुरु के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मडवाड़ा पहुंची यात्रा किया स्वागत। ठीकरी जनपद के ग्राम फतेहपुर में अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरु की मां नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा पहुंची। वहां पर भक्तों ने दादा गुरु के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उनके दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। दादा गुरु के साथ सैकड़ों परिक्रमावासी मौजूद रहे। ग्राम फतेहपुर में सेवा सत्कार कर यात्रा विश्राम के बाद यात्रा गुरुवार सुबह 8 बजे के दरमियान ग्राम मडवाड़ा पहुंची, जहां दादा गुरुदेव ने शिवालय दर्शन कर अन्य क्षेत्र का
अवलोकन किया और अगले वर्ष की नर्मदा परिक्रमा में रात्रि विश्राम करने का आश्वासन दिया। भक्तों ने बताया कि समर्थ सदगुरु निराहारी दादा गुरु महाराज नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा पर निकले। उनके साथ लगभग 2000 श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं। ग्राम मंडवाडा में श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर गुरुदेव और परिक्रमा वासियों का स्वागत किया गया। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। आज ये जल आपने पिलाया गया है, ये क्या कुछ दादा गुरु जी आए हैं, उनके साथ परिक्रमा वासी हैं, करीबन 1500 लोग हैं। उन लोगों के लिए जल सेवा की है। ये कब निकले थे दादा गुरु अभी आपके पास से? अभी 10-15 मिनट हुए हैं अभी यहाँ से निकली दुकान से। और क्या कुछ दादा के साथ पब्लिक कितनी थी? करीबन 1500 से 2000 लोग होंगे। अभी दादा गुरु कहाँ पर व्यायाम करेंगे? ये तलवाड़ा के पास में फतेहपुर, यहाँ विश्राम करेंगे अभी। और सुबह में अंजड़ की तरफ निकलेंगे? सुबह अंजड़ और कल नाइट रहेंगे ये अपना तलुन में रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। खेत में घुसा पालतू कुत्ता, मालिक ने की फायरिंग। बात करते हैं मंदसौर शहर में खानपुरा क्षेत्र में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति के खेत में पड़ोसी का पालतू कुत्ता घुसा, जिससे देख मालिक आक्रोशित हो गया और गुस्से में आकर उसने कुत्ते पर फायरिंग कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के खानपुर क्षेत्र पर मौके पर पहुंच गए और पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि फायरिंग से कुत्ता घायल हो गया है, जबकि किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। फिलहाल पुलिस आरोपी किसान से पूछताछ कर रही है और मामले में उचित कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार दो पड़ोसियों के बीच पहले से ही चल रहा था विवाद, जिसको लेकर विजय पुरोहित सब इंस्पेक्टर शहर कोतवाली का कहना है कि घटना की जाँच जारी है। हथियार जब्त कर लिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा और आगे की विवेचना की जाएगी। आज थाने पे कुशल पिता अम्बालाल चौहान मागड़ी फार्म ने थाने पर उपस्थित होकर सूचना दी कि उसका एक पालतू कुत्ता है 2 साल का, जो उसके खेत से घूमता हुआ पड़ोसी के खेत पे, अनवर के खेत पे चला गया था। तो अनवर ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर बंदूक से उससे फायर किया, जो उससे वो कुत्ता घायल हो गया है। इसके आधार पर फरियादी की रिपोर्ट पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाकर आरोपी अनवर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है तथा उसकी लाइसेंसी बंदूक 12 बोर जब्त की गई है और उसके लाइसेंस की जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई की गई है। अभी घायल है, उसका उपचार पशु चिकित्सालय में कराया गया। जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार के खिलाफ दिखा रोष। आदिवासी अधिकार यात्रा में जमकर बरसे। आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने कहा, आदिवासी समाज की 1 इंच जमीन किसी को नहीं देंगे। जमीन की रक्षा के लिए 10,000 तीर कमान बांटेंगे। महेश पटेल ने कहा, जमीन की रक्षा के लिए महेश पटेल जेल जाने को तैयार। 15 तारीख को अलीराजपुर जिले में जलाएंगे सीएम के पुतले। अलीराजपुर जिले में जमीन अधिग्रहण को लेकर सरकार के खिलाफ आदिवासी समाज में गुस्सा देखने को मिला। जोबट विधानसभा क्षेत्र के डाबड़ी में आदिवासी अधिकार यात्रा में कांग्रेस और आदिवासी विकास परिषद के बैनर तले एक बड़ी सभा आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल ने सभा को संबोधित करते हुए सरकार और मंत्री नागर सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला और महेश पटेल ने कहा कि आदिवासी समाज की लड़ाई वो लड़ेंगे जो और आदिवासी समाज की 1 इंच जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए वो जेल जाने से भी नहीं डरेंगे। वहीं महेश पटेल ने मुख्यमंत्री के अलीराजपुर दौरे के दिन बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया।
धामनोद के युवा कार्तिक प्रकाश राठौर ने विगत दिनों घोषित हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उनकी इस उपलब्धि पर बुधवार रात को राठौर समाज के लोगों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उनके निवास पर जाकर उनका स्वागत किया। कार्तिक ने कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बल पर ये मुकाम हासिल किया। बताया कि नियमित अध्ययन, अनुशासन और परिवार के सहयोग से उन्होंने ये सफलता प्राप्त की है। इस अवसर पर राठौर समाज के वरिष्ठजन, युवा वर्ग और परिजनों ने पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। उसे अभिनंदन पत्र और गिफ्ट भी दिया। समाज के प्रकाश राठौर विनायक ने कहा कि कार्तिक की सफलता से क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा मिली है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि आज के समय में युवाओं को ऐसे ही लक्ष्य निर्धारित कर निरंतर मेहनत करनी चाहिए। समाज ने कार्तिक राठौर को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और आशा जताई कि वे आगे चलकर समाज और क्षेत्र का नाम भी रोशन करेंगे। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन राठौर समाज के प्रतिनिधियों द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में अशोक राठौर, महेश राठौर, राजेश राठौर, गोपाल राठौर सहित समाज जन परिजन आदि उपस्थित रहे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीए कार्तिक राठौर। आज ये सम्मान हुआ है, ये किस उपलक्ष्य में सम्मान हुआ है? जी, मैं सीए बना हूँ, उस उपलक्ष्य में राठौर समाज ने मेरा सम्मान किया है। अच्छा। बहुत खुशी हुई है। मेरे पापा, मम्मी, दादी और पूरा राठौर समाज यहाँ उपस्थित है। मुझे एक ये सर्टिफिकेट वगैरह और सम्मान पत्र दिया है। ये सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों और मेरे जितने भी दोस्त वगैरह हैं जिन्होंने मेरा उतार चढ़ाव में दोनों में साथ दिया, मेरे सारे फैमिली के मेंबर्स, उन्हीं को मैं देना चाहूँगा। आज उन्हीं की वजह से ये हो पाया है। ठीक है। आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम प्रकाश मांगीलाल जी राठौड़ है। मेरी माता का नाम कविता राठौड़ है। दादी रेशमबाई राठौड़। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पिताजी का गुड़ का, थोक का और रिटेल का व्यवसाय है। ठीक है, थैंक यू। भैरव अष्टमी पर बुधवार को द्वारकापुरी के 60 फीट पर भैरव मंदिर में अभिषेक पूजन सहित विभिन्न अनुष्ठान हुए। फूल बंगला सजाया गया, बाबा को 56 भोग लगाए गए और महाआरती की गई, जिसमें हजारों भक्त शामिल हुए। करीब 20 वर्षों से यहाँ महेंद्र सिंह सोलंकी द्वारा श्री कृष्ण जन्म शिवरात्रि और भैरव जयंती मनाई जाती है। यहाँ के सेवादार पंडित जी का कहना है कि आदिनाथ भैरव बाबा के यहाँ जो भी भैरव बाबा का भक्त सच्चे मन से आता है, मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और यहाँ चलित भंडारा किया जाता है, जिसमें महेंद्र सोलंकी की पूरी टीम सेवा करती है और जन सहयोग से हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। क्षेत्र की पार्षद और MIC सदस्य राकेश जैन, सतनाम सिंह, शैलेंद्र सहित कई लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं सुमित मौर्य और आप देख रहे हैं शहर का गुंजन चैनल। हम आपके सामने लेकर आए हैं आपका गांव, आपका शहर और आपका रिपोर्टर। आज यहाँ पर जो आदिनाथ भगवान का भैरव का मंदिर है 60 फीट रोड पर, यहाँ जो धूमधाम से वर्षों से मनाया जा रहा है, इस मामले में आइए हम उनसे बात करना चाहेंगे। इससे जो प्रोग्राम आप बना रहे कितने वर्षों से? 20 वर्षों से यहाँ पर भैरव की जयंती पर भंडारा होता है। सबसे पहला तो आज जो भैरव अष्टमी है, भैरव अष्टमी पर सभी धार्मिक श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पिछले 20 वर्षों से महेंद्र सिंह सोलंकी मित्र मंडल की ओर से यहाँ पर भैरव जी के अष्टमी पर कार्यक्रम किया जाता है और चलित भंडारे के रूप में यहाँ पर अभी 2-3 साल से प्रक्रिया शुरू करी है, जो कि 8 से 10 हज़ार लोग इस चलित भंडारे में प्रसादी का लाभ ग्रहण करते हैं। सभी शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को भैरव अष्टमी आज भैरव अष्टमी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये चलित भंडारा की शुभकामनाएं लेती हूँ। चाहेंगे हम बोलेंगे अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्षेत्रपाल भैरवनाथ सरकार की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। द्वारकापुरी क्षेत्र में इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जो मुझे अवगत है कि पहले ये बीच रोड में हमारे छोटे से बाबा जी का स्थान था। इसके बाद करीब 10-12 साल पहले यहाँ पर हमारे महेंद्र सोलंकी भैया के द्वारा और यहाँ के गणमान्य नागरिकों के द्वारा इनको एक नियत स्थान दिया गया। और जब से मैं सतत आज 12 साल से यहाँ पर आरती कर रहा हूँ। बाबा की इतनी कृपा है, जिसने जो मांगा है उसको अवश्य प्रभु ने दिया है। तो यही मैं कहूँगा कि बाबा ऐसे ही चमत्कार बनाए रखें और आगे ही ये कारनामा ये बढ़ता जाए। और जो हमारे यहाँ पर पार्षद महोदय, उनका पूरा परिवार और उनकी टीम आज पधारी हुई है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे ही कृपा यहाँ पर बनाए रखें हमारे सबके लोगों के साथ।
ताकि ये कारवा और आगे बढ़ता रहे। ऐसा ही प्रभु नारायण यहाँ पर भक्तों का कष्ट दूर करते रहें। यहाँ से मैं देखा हूँ कि जब से आरती करना शुरू किया हूँ, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नवीन स्थान में हुई है, तो जो भगवान से मांगा है वो अवश्य प्राप्त हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मैं दावा करता हूँ। जिस संतान वाले संतान प्राप्त हुई है, कोई कोर्ट कचहरी वाले कोर्ट कचहरी से मुक्ति प्राप्त हुई है। मैं देख रहा हूँ कि जब आके कहते पंडित जी आपने जो आप संकल्प चढ़वाए थे, संकल्प से हमारा ये कार्य पूर्ण होगा। एक मैं सुप्रीम कोर्ट का केस का उदाहरण देना चाहूँगा। कई सालों से उनका लंबित था और यहाँ पर उन्हें अर्जी लगाया। मैंने कहा 3 पेशी का मैं गारंटी देता हूँ कि बाबा के दरबार के आप लगा के जाइए। अब वो केस उनका साल हुआ। उनने आकर के बाबा के निमित्त बहुत बड़ा कुछ कार्यक्रम करके गए। वो पिक्की भैया को यहाँ के जो कार्यकारी सदस्य हैं उनको मालूम है। तो बाबा असीम कृपा बरसाते हैं, जो चाहो उसको अवश्य मिलता है। मैं आपकी मीडिया की तरफ से क्राइम पुलिस आपने यहाँ पर लेके आए हैं, आपको धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु का हमारे ऐसे वर्चस्व को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथीगणों के साथ धन्यवाद। बोलो आदिनाथ सरकार की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धार श्री मयंक अवस्थी एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार पारुल बेला पुरकर के निर्देशन में संपूर्ण जिले में अवैध कुआं सट्टा प्रतिबंधित कर जुआरी सटोरियों की धरपकड़ कर लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसकी बुधवार को श्रीमान एसडीओपी महोदय बदनावर श्री अरविंद सिंह तोमर के निर्देशन में कानमन थाना प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक गगन हनवत की टीम द्वारा धार फाटा माकनी में तबीज देकर आरोपी रितेश भट्टा पिता गोविंद भट्टा निवासी ग्राम माकनी थाना कानवन, दीपक पिता अमृतलाल पंचाल निवासी माकनी थाना कानवन, प्रदीप पिता मोहनदास बैरागी निवासी ग्राम माकनी थाना कानवन, विनेश पिता करण सिंह बागरी निवासी माकनी थाना कानवन जिला धार की धरपकड़ कर अवैध सट्टा खेलने के प्रकरण में गिरफ्तार कर नगद 53,390 रुपए सट्टा रकम 22 सट्टा डायरिया एवं कुल 5 मोबाइल जिसमें 4 वीवो कंपनी एवं आईफोन कंपनी का कीमत 1,80,000 रुपए जब्त किए गए। थाना प्रभारी गगन हनवत एवं उनकी टीम द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार थाना क्षेत्र में जुआरी सटोरियों की धरपकड़ कर उक्त गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही लगातार जारी रहेगी जिससे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। आज श्रीमान आईजी महोदय और हमारे एसपी सर श्री मयंक अवस्थी एवं एडिशनल एसपी मैम पारुल बेलापुरकर मैम और हमारे एसडीओपी सर श्री अरविंद तोमर सर के निर्देशन में और मार्गदर्शन में समय समय पर क्षेत्र में जो इलीगल गतिविधियां चलती है उसके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जाती है। इसी के तहत आज एक सट्टा का जो प्रकरण है वो हमने पकड़ा है। नागदा जो इस क्षेत्र का ग्राम है वहाँ के माकनी के पास धार फाटे के पास सट्टा जो संचालित हो रहा था अवैध रूप से उसे पकड़ा गया है, जिसमें रितेश भट्टा जो कि मुख्य आरोपी है, इसके साथ में ही 3 अन्य लोगों को हमने पकड़ा है। कुल इस कार्यवाही में पुलिस की इस कार्रवाई में 53,000 रुपये की लगभग राशि जो है वो जब्त की गई है। साथ ही सट्टा से संबंधित जो उपकरण और इसके अलावा जो पर्चियाँ होती है वो भी पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। और इसके अलावा समय समय पर इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार के जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा क्षेत्र में। तो एक उनके लिए चेतावनी भी है कि इस प्रकार की गतिविधियां संचालित ना करें क्षेत्र में, और अगर वे ऐसी गतिविधियां संचालित करेंगे तो इस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई जो है वो की जाएगी उनके खिलाफ। मामले में कितने आरोपी बनाए गए हैं? मामले में कुल 4 आरोपी है, जिसमें मुख्य आरोपी जो है वो रितेश भट्टा है। कौन से धारा में मामला दर्ज किया गया है? सट्टा एक्ट के तहत इसमें मामला दर्ज किया जा रहा है। आपका नाम एवं पद? मेरा नाम प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक गगन हनवत, थाना प्रभारी कानवन। बड़ी खबर आपको बता दें, मुरैना से आ रही है। क्षमता से अधिक बच्चे ले जाते हुए स्कूली वाहनों के वीडियो हो रहे वायरल। मुरैना जिले की जौरा तहसील में टक्काबार वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जाया जा रहा है। क्षमता से अधिक बच्चे ले जाते दिखते हैं स्कूली वाहन। चलती गाड़ी में जब बच्चों से पूछा कितने बच्चे हैं तो बच्चा बोला 31 है। एक तो डग्गामार वाहन, दूसरी तरफ बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ले जाना बच्चों के जीवन के साथ किया जा रहा बड़ा खिलवाड़। कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा, आखिर कब होगी ऐसे वाहनों पर कार्रवाई? जौरा एसडीएम शुभम शर्मा बोले, चेकिंग पॉइंट लगाकर आरटीओ और पुलिस की मदद से की जाएगी संयुक्त कार्रवाई। माध्यम से आपने जो मुझे वीडियो दिखाया वो बड़ा ही गंभीर प्रकरण है
और मैंने आरटीओ को और पुलिस को अवगत कराया है कि ऐसे में औचक निरीक्षण करके और लगातार इसमें कार्रवाई की जानी है। आरटीओ को मैंने अवगत कराया है कि यहाँ पर इस प्रकार की ये जो वैन चल रही हैं, इनसे न केवल जान माल का खतरा हो सकता है बच्चों को, और बल्कि इसमें फर्स्ट एड बॉक्स आदि की व्यवस्था भी नहीं है। तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोष होगा उस पर कार्रवाई। इंदौर शहर के सिरपुर लक्ष्मी नगर इलाके में फिर एक बार भूमाफियाओं का खेल खुलकर सामने आया, जहां के कुख्यात दलाल अज्जू खान पिता भूरा खान निवासी केशव नगर सिरपुर पर आरोप है कि उसने एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच डाला। अब सवाल उठ रहा है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो गरीब जनता का क्या होगा? क्या ऐसे ही दलाल और भूमाफिया जनता का खून चूसते रहेंगे? रहवासियों का कहना है कि अज्जू खान कोई सीधा साधा दलाल नहीं बल्कि जफर खान का साला है और दोनों मिलकर लंबे समय से यही धंधा कर रहे हैं, एक ही जमीन कई लोगों को बेचना और फिर कई नई जगह देकर नई कॉलोनियां काटना। इस बार का मामला अमर सिंह चौहान पिता हिंदू सिंह चौहान का है। ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अजहरुद्दीन पिता अब्दुल हकीम निवासी बुढ़ानिया चंद्रावतीगंज से विधिवत रूप से प्लॉट खरीदा था। सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ, लेकिन जब अमर सिंह चौहान मकान बनाने पहुंचे तो जमीन पर पहले से किसी और का कब्जा मिला। जांच करने पर खुलासा हुआ कि अज्जू खान ने उसकी प्लॉट की गई लोगों को पहले से नोटरी कर रखी थी, यानी एक ही जमीन कई खरीदार और बेचने वाला वही पुराना दलाल अज्जू खान। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नगर निगम और राजस्व विभाग की नाक के नीचे ये खेल कब तक चलता रहेगा? अगर प्रशासन ने ऐसे भूमाफियाओं पर नकेल नहीं कसी तो शहर में आम आदमी का घर बनाने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। और अज्जू खान का कहना है कि मेरे जीजा का यह आए दिन का काम है, कोर्ट कचहरी थाने उनका आना जाना लगा रहता है। यह छोटा सा मामला है, मैं मेरे हिसाब से निपटा लूंगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अब देखना यह है कि मामला संज्ञान में आने के बाद वरिष्ठ अधिकारी क्या उचित कार्रवाई करते हैं। आपके साथ प्लाट का मामला है। हाँ, अज्जू से लिया था 2023 में और अभी तक नपती नहीं दे रहा वो। और अच्छा। वो प्लाट में 2-2, 3-3 नोटरी है। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको प्लाट लिए हुए? प्लाट को लिए 2023 में 3-4 साल हो गए। 4 साल हो गए। अब आप आपके प्लाट में जाते हैं तो क्या कहते हैं आपको? दूसरे खड़े हो गए ना। अच्छा, दूसरे बोले प्लाट हमारा है। अच्छा, उसके आपने डॉक्यूमेंट चेक करे सामने वाले के? चेक करे ना। हाँ, तो वो भी एक नोटरी बनी हुई है क्या? नोटरी बनी हुई ना उनकी। अच्छा, किसने आपको ये प्लाट सेल किया? अज्जू। अज्जू पूरा नाम? अज्जू जफर का साला है वो। अच्छा, जफर भाई का। अच्छा, आपने किसके माध्यम से यहाँ पे प्लाट लिया था? प्लाट वो कॉलोनी काट रहा था अज्जू। अच्छा, तो नोटरी किसने करी आपको? अज्जू नहीं करी। अज्जू नहीं करी है। और कोई बीच में आपके कोई जिसके जरिए कोई सौदा हुआ हो? नहीं, वो अज्जू ने मेन बोले ये प्लाट अपने हैं, सारे बोले यहाँ पे कॉलोनी अपन काट रहे हैं। कितने में सौदा हुआ था? वो 2 लाख रुपए में। 2 लाख रुपए में सौदा हुआ था। और उसके बाद आपको प्लाट का कब्जा नहीं दिया गया, आपके द्वारा पेमेंट का भुगतान कर दिया गया? रसीद भी नहीं दी थी और बोल रहा है कि कब्जा रसीद हमने दी थी बोले। अच्छा, तो कब्जा दे ही नहीं रहा हो। और आपके परसों नाप दूंगा, कल नाप दूंगा। अच्छा, और आपके द्वारा पेमेंट पूरा दे दिया गया? पेमेंट पूरा केस दे और दिया। उन्होंने तो आपको नोटरी करवाई है? हाँ। ठीक है, आपका परिचय दे दीजिए। अमर चौहान, सिरपुर लक्ष्मी नगर, बजरंग दल। ठीक। धार जिले के धर्मपुरी खलघाट मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला।
एक तेज रफ्तार यात्री बस ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला के पैरों में गंभीर चोटें आई और महिला बुरी तरह घायल हो गई। वहीं बाइक सवार युवक को भी पैरों में गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि 2 बाइक से 4 लोग सवार होकर चोली से धर्मपुरी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान कलघाट की ओर जा रही यात्री बस ने सामने से जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का पहिया बाइक के ऊपर से निकल गया, जिससे बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वही घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर 108 एम्बुलेंस और पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को धर्मपुरी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर नीलेश बघेल द्वारा दोनों का प्राथमिक उपचार कर इंदौर के लिए रेफर किया गया। वही घटना के बाद फरार हुए यात्री बस को पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए पीछा कर पकड़कर थाना लाया गया। नाम है गुंजन। गुंजन जी, कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम चोली से आ रहे थे। कितने लोग थे? 3 लोग थे, 2 दूसरी बाइक पे थे। तो जो एक्सीडेंट हुआ है कैसे क्या हुआ है? सर सामने से बस आ रही थी, मैंने तो कुछ ध्यान भी, पीछे मेरा मुंह था थोड़ा। तो ये आ गए बस में? हाँ। बस वाले मारे है? हाँ। कितने लोग घायल इसमें? 2। कहाँ जा रहे थे? हम धर्मपुरी आ रहे थे। सर सुनना। डॉक्टर नीलेश बघेल। सर भी 2 घायलों को धर्मपुरी अस्पताल लाया है, क्या कुछ मामला है? हाँ, एक एक्सीडेंट होना बताया गया है गुलाटी के पास में, जिसमें एक महिला और एक व्यक्ति को लाया गया है। दोनों के पाँव में इंजरी है, तो प्राथमिक इलाज किया गया है उनका और हायर सेंटर रेफर किया गया है। वर्तमान स्थिति कैसी, क्या गंभीर है? पाँव में फ्रैक्चर है दोनों का, तो हायर सेंटर रेफर किया गया है। सर सुनना। डॉक्टर नीलेश बघेल। कसरावत तहसील क्षेत्र के ग्राम चिचली के अदलपुरा मार्ग पर मृत अवस्था में मिला तेंदुआ। सूचना मिलते ही फॉरेस्ट टीम मौके पर पहुंची। आशंका जताई गई कि किसी शिकारी के शिकंजे में आने से शिकारी द्वारा किया गया तेंदुए का शिकार। कसरावत वन परिक्षेत्र के ग्राम चिचली अदलपुरा मार्ग पर गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास मार्ग से गुजर रहे पशु चरवाहों ने कपास के खेत के पास मेड़ पर मृत अवस्था में तेंदुआ देखा, जिसकी सूचना कसरावत वन विभाग को दी। तत्काल सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। घटनास्थल के आसपास लाल रिबन बांधकर घटनास्थल को प्रतिबंधित किया गया। फॉरेंसिक एवं डॉग स्क्वाड टीम बुलाकर जांच शुरू की गई।